ये कैसा निर्णय है पिताश्री? आप राज त्याग करके कहाँ जा रहे हैं? राज त्याग कर रहा हूँ, राजधर्म का त्याग नहीं किया है। और राजधर्म ये कहता है कि प्रजा संतोष और आनंद में रहे, ना कि अधर्म के रास्ते पर चले। प्रजा को आवश्यकता है धर्म के ज्ञान की। जाग घिस चुका है, धर्म की नई धुरी की आवश्यकता है। मुझे वो धुरी ढूंढनी होगी। और वो धुरी क्या है पिताश्री? नारायण। अपनी भक्ति से नारायण को पृथ्वी पर लाना होगा। अब केवल नारायण ही संसार को अधर्म के वार से बचा सकते हैं। पिताश्री, नारायण केवल एक सोच है। आप दुख में विभल होकर व्यथित हैं। यदि नारायण केवल एक सोच है तो मेरा विश्वास करो पुत्र, मैं अपनी भक्ति से इस सोच को सच कर दूंगा। तुम राजपाट संभालो, किंतु स्मरण रहे कि अधर्म की इस आंधी में धर्म पताका लिए खड़े रहो पुत्र। जी पिताश्री। ओम नमो नमो नारायण। नारायण, आपका भक्त मनु आपका आह्वान कर रहा है। अब तो मैंने भी पाप और अधर्म के उत्थान के कारण पृथ्वी से अपना आशीर्वाद ले लिया है। महादेव की दी अवधि में भी अब कुछ ही समय शेष है। तत्पश्चात वे प्रलय मचा देंगे। अब कैसी प्रतीक्षा? कहा था ना, प्रतीक्षा है मनु की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की। नारायण, मनु टूट चुके हैं, ऐसे में उनको सहारा चाहिए, प्रतीक्षा नहीं। जो स्वयं के टूटे और बिखरे अस्तित्व को ना संभाल सके, वे भविष्य में जाकर पृथ्वी के अस्तित्व को कैसे संभालेगा लक्ष्मी? वास्तविक परीक्षा तब होती है जब कोई व्यक्ति नियति और समय के आगे घुटनों पर हो। अब देखना होगा कि सुख के समय में अपने ईश्वर पर विश्वास रखने वाला भक्त विपदा में भी अपने आराध्य पर अपना विश्वास अटल रख पाएगा या नहीं। स्वामी जय जगदीश हरे। धन निकालो। इसे खेल में दांव पे लगाने के लिए धन की आवश्यकता है। हमारे पास कुछ नहीं है भाई। धन देते हो या प्रताड़ित करूं? अरे ये तो महाराज मनु है। ये और महाराज। ठीक कहा भाई, अब मैं महाराज नहीं, एक सन्यासी हूं। वो सन्यासी जो तुम्हें धर्म पथ पर वापस लाने के लिए संघर्ष करेगा। सच में तुम महाराज बनने के योग्य नहीं, हमें धर्म पथ पर ले जाएगा। जा सन्यासी। ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण। ओम 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 यही है वो राजा जिसने हमें चोरी करने पर दंड दिया। मारो इसे। मैंने अपनी पत्नी को मारा, इसने मेरे शरीर पर 100 कोड़े बरसवाए। मारो। यही समय है प्रतिकार का। मारो पत्थर। बस करो। अगर ये मर गया तो घाव की पीड़ा का इसे आभास कैसे होगा? आर्या! चलो छोड़ दो इसको, इसके हाल पर। चलो साथियों।
नारायण आपको यह किस बात का दंड दे रहे हैं? प्रजा यदि अधर्म पर चल रही है तो राजा को दुख भोगना ही होता है। इस अधर्म के नाश के लिए ही मैं नारायण को पुकार रहा हूं। ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण। नारायण, जब भक्त की पीड़ा मुख तक आ गई है तो जाने को सच क्यों नहीं होते नारायण? ये पीड़ा केवल मनु की पीड़ा के आभास की नहीं लक्ष्मी, तुमसे विरह की है। समय आ चुका है, तुम सज्ज हो? मुख पर विदा की मुस्कान के पीछे आंखों में मेरे विरह की वेदना छिपा नहीं पाओगी लक्ष्मी। बिछड़ने के पश्चात भी भाव रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मेरे साथ। मुझे गर्व है कि मैं उसकी पत्नी हूं जो संसार को संभालने के लिए अपने परिवार का त्याग करके जा रहा है। यह त्याग नहीं है लक्ष्मी, कर्तव्य यात्रा है। तो इस कर्तव्य की पीड़ा आपकी अर्धांगिनी भी उठाएगी। मुझे स्मरण है कि जब सूर्य जाता है तो चंद्रमा ही अंधकार से धरती की रक्षा करता है। पहली बार आप मुझसे अलग हो रहे हैं। स्मरण रहे कि चंद्रमा को तेज भी सूर्य से ही मिलता है और वो तेज अमावस तक समाप्त हो जाता है। मेरी यात्रा की अमावस होने से पूर्व लौट आना। आना तो तुम्हें भी होगा, मेरा तेज बनकर मुझे शक्ति देने। आप क्या कहना चाहते हैं? यदि सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूंगा तो समय क्या करेगा? ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम
भ्राता। भ्राता, भ्राता, क्या हुआ भ्राता? वो देखो, बंदी है वो हमारे, और उनके मुख में प्रसन्नता। नारायण पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। अर्थात अब तुम्हारा अंत निश्चित है। एक छोटी सी मत्स्य के रूप में नारायण धरती पर आ चुके हैं। भ्राता, नारायण धरती पर आ चुके हैं, और वो भी छोटी सी मत्स्य के रूप में। किंतु ने ज्ञात नहीं, ऐसी सहस्त्रों मत्स्याएं हम प्रतिदिन खाते हैं। किसी के आकार से उसकी शक्ति का आकलन नहीं करना चाहिए। यदि एक छोटी सी चींटी एक विशालकाय हाथी के कान में घुस जाए तो उसका जीना दुर्भर कर सकती है। यदि तुम ये बात समझ सकते तो वेदों के इतने निकट होते हुए भी अज्ञानी नहीं रहते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।